बढ़ाते हुए आपका सहयोग मिला और आप सदा आध्यात्म के साथ जुड़े रहते हैं। आपका नाम ही काम करता है और भूमि तो देव भूमि कहलाती है। ऐसे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व संसद सदस्य भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रहे, गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, जहां भगवान के दर्शन हो वहीं से भव पार हो जाता है, और जहां गीता ज्ञान की वाणी हो वहीं से उद्धार होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहां ही तो प्रेम की गंगा बहती है। ऐसे जोत से जोत जगाते, सर्व के स्नेह की पूर्ति करते, सर्व के कार्य करते हम सब के बीच तीरथ सिंह रावत जी हैं। हम उनसे सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पूजनीय दीदी जी जो बहुत समय से हम सभी के बीच बैठे हुए स्नेह की शक्ति के, परमात्म शक्ति के वाइब्रेशन दे रहे थे, और अब उन्होंने अपने आचरण वचन हम सभी को सुनाए, अपना सेवाओं का अनुभव भी सुनाया। अब मैं दीदी जी को हम सभी की तरफ से विदाई नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि दीदी जी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, उम्र का ध्यान रखिए। मैं दीदी जी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे मेहमानों को गिफ्ट देकर कीजिए। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि दीदी जी के कर कमलों से उनको गिफ्ट मिले और उनका सम्मान हो। इतनी बड़ी उम्र है, हम सदैव दीदी जी से सीखते हैं। कोई भी काम के लिए बच्चे की तरह, एक यूथ की तरह दीदी सेवा में ईश्वरीय शक्ति के साथ सदैव रहते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी ताली के साथ सहयोग कीजिए, बचपन के दिन याद कीजिए। हम स्कूल में थे तो कैसे ताली बजाते थे। बड़े भाग्यवान होते हैं वो आत्माएं जिन्हें महान आत्माओं के द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त होती है। कीर्ति बहन को भी दीदी जी ईश्वरीय सौगात भेंट कर रहे थे, और समाज सेवा प्रभाग का वर्णन को भी हमारे भ्राता श्री तीरथ सिंह रावत जी को भी मिला है और कीर्ति बहन को भी मिला है। अब मेरा नम्र अनुरोध है, भ्राता तीरथ सिंह रावत जी हम सभी के आगे अपने विचार और अनुभव सुनाएंगे। सबको मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय समाज सेवी सम्मेलन ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा जिनका उद्बोधन सुविचार हमने सुना, ऐसे अपनी राजू की दीदी सुदेश जी, हमारे संतोषी हासिन कवि कीर्ति चिंतन जी, प्रेम भाई जी, आपके तो मैं आश्रम गुरुवार आया था कर्नाटक में, जब चुनाव में था, बच्चों का एक भव्य कार्यक्रम वहाँ पे था। आशा बहन जी,
सिद्धार्थ भाई जी, सीता बहन जी, वीरेंद्र भाई जी और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बातचीत होती रही लगातार और श्रीनगर में जब कार्यक्रम था तब भी मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला था। ऐसे माननीय मेहरचंद जी भाई, सम्मानित मंच, उपस्थित बहन और भाइयों, और मेरे साथ में डॉक्टर विपुल जी हैं, हरीश जी हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं भी आप ही की तरह एक कुछ सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम में आया। मैंने कहा कि मैं गुरुवार के श्रीनगर के कार्यक्रम में रहा, लेकिन माउंट आबू मैं पहले भी आया हूं, एक दो बार, राजनीतिक दृष्टि से आया हूं, लेकिन बाहर ब्रह्म कुमारी आश्रम को देखने की इच्छा हर समय रहती थी। मन करता था कि इसको, क्योंकि माउंट आबू यदि मैं कहूं तो यदि जाना जाता है हर स्टेट में तो ब्रह्म कुमारी के नाम पर माउंट आबू, और इसलिए मन में एक प्रबल इच्छा होती थी। लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपकी तरह मुझे पूरा 3 दिन का मौका नहीं मिलेगा अलग अलग कार्यक्रमों में रहने का। इच्छा थी, लेकिन अपना आपका भी समाज का काम राजनीति ऐसा कुछ रहता है तो कार्यक्रम लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मैंने जो सुना है, मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, बहुत कुछ अपने को प्रेरणा मिली है। अभी दीदी जी ने कहा पूरा देश में घूमते हैं, और जिन्होंने इस संस्था का शुभारंभ किया तो आदरणीय मेहरचंद जी से मैंने सुबह बहुत कुछ जाना, समझा, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे प्रकटीकरण इस प्रकार का, और इतने बड़े उद्यमी होते हुए भी सब कुछ छोड़ने के बाद देश और समाज के लिए लग गए, और वो सामने विभूतियां जो हैं उनको भी मैं हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूं, श्रद्धा समर्पित करता हूं। उन्होंने पूरा जीवन उसके बाद जो अपने को लगाया, खपाया समाज के लिए, ऐसे ऐसे माताएं बहनें कम उम्र में ही समाज के लिए चल पड़ी। तो समाज सुधारक तो ठीक है, लेकिन पहले स्वयं तो ठीक हो जाए, यह मैंने सीखा। जो आपका जो असली जो मंतव्य, बहुत सारे काम करते हैं, एनजीओ संस्थाएं हैं, न जाने में बहुत जगह मिलता हूँ। अभी 25 को एक संस्था में जाना दिल्ली, अभी दुबई गया था, वहां भी गया, अभी पिछले दिन 25, फिर सितंबर 18 को मुंबई जाऊँ, ऐसी संस्थाएं रहती हैं। लेकिन इनमें उनमें बहुत भिन्नता है, उनको संस्था चलानी है, अवार्ड देने हैं, संस्था चलती रहे। यह
अपने आप में मैंने कहा कि अलग हमारा जीवन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, लेकिन कब हो? जब जीवन शैली ठीक हो। अपना व्यवहार, अपना कृतित्व, अपना काम, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, कल्चर, क्या हम उसको जीवित रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? उस और हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि आज भौतिकता की चकाचौंध में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस और विचार करना तो यहां से सीखना। परमात्मा है, घंटी हिला दी, बत्ती जला दी, मंदिर जगह जगह खड़ा कर दिए, शाम को बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। यह आखिर मन में ही भगवान है। आत्मा की आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का ठीक से बोध हो, और आत्मा का ही बोध नहीं। इस माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी की तरफ ये देखने की बात है, चक्षु मेरी किधर है, मैं क्या सोच रहा हूं, मन में क्या हो रहा है। माउंट आबू में यदि ब्रह्म कुमारी की तरफ हम चल पड़ रहे हैं, इस रास्ते को अपना रहे हैं, तो दूसरा दृश्य मिलता है। संस्कृति, संस्कार, कल्चर। लेकिन शाम को रात 7 बजे की ओर बाजार में जाओ तो नाच कुछ और ही दिखता है। भौतिकवाद जो मैंने कहा, अरे अपने चक्षु, अपने मन की बात है, आत्मा की बात है। हम किधर जाना चाहते हैं? आप ही के सामने दोनों चीजें हैं, दूर नहीं जाना। मैंने निकटता से देखा, माउंट आबू जाना तो इसलिए जाता है ब्रह्म कुमारी, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी राजस्थान का सबसे बड़ा पहाड़ का क्षेत्र, टापू, चित्तौड़ भी अन्य भी है, लेकिन ये बड़ा स्थान, ठंडा इलाका, रोमांटिक, जैसे हमारे मसूरी, नैनीताल, फलाना, अन्य पर्यटक केंद्र है, चले जाओ अंडमान निकोबार, गोवा, ये सारी चीजें, तो वो दृश्य भी देखना तो भी यहां दिखता है। सारा शाम को अहमदाबाद इधर आ जाता, मैंने ये भी सुना है, क्योंकि वहां तो मिलता नहीं। तो वहीं टैग बजेंगे, सब कुछ होगा वो, लेकिन उधर उसका यहां तक प्रभाव नहीं पड़ने वाला, न पड़ता है, क्योंकि हमने अपने आप को उस ओर ढाला है। हमने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने तन को इस ओर लगाया है, इसलिए हम पे वो कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे दीदी ने कहा, गुलाब है तो फूल भी है, कांटे भी हैं, लेकिन ये अपने पे निर्भर करता है। इसलिए हम केवल मात्र कार्यक्रमों में आ गए तो ये इतना नहीं, तो कुछ लेके जाएं, प्राप्त करके जाएं। मुझे भी मालूम था बड़ा कठिन है, जल्दी नहीं जाती, यानी ब्रह्म कुमारी उसमें जाना तो बड़ा कठिन है। हम भी उसी तरह होते, उसी तरह को अखाड़ा चलता है शाम का, तो शायद हम यहाँ नहीं आते। इसलिए यह सुविचार, तो मित्रों, बहनों, भाइयों, आप जो लोग यहाँ पे आए हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। आप समाज को तो देंगे, लेकिन समाज को देने से पहले अपने आप को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, मन, चित्त, तन,
और कोविड में खूब देख लिया। मैं तो कोविड के समय मुख्यमंत्री था, मैंने देखा, बड़े निकट से देखा। रात नहीं, दिन नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, पूरे दुनिया के अंदर क्या गंजारा था। किसी के लिए टाइम नहीं होता था, रात और दिन लगे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आगे के लिए भी कुछ रख जाए, यही था ना। इसलिए जिस परिवार के संस्कार थे, कुटुंब व्यवस्था थी, और हम कहते हैं भारत के लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हम विश्व की चिंता करने वाले वो भारत हम लोग हैं। हम केवल अपने चिंता नहीं तो पूरे जनमानस की चिंता करना जो आप सिखलाते हैं। आत्मा, परमात्मा, जन, शरीर, जीवन, यहां तो वो उत्पत्ति हुई है कि हम केवल अपना नहीं तो दूसरे की भी चिंता करने वाला वसुधैव कुटुंबकम, यह हम हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो उस पलट के पूरा 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 7 पीढ़ी रख जाओ, कोविड में बोल गए, डोल गए, न रहा पैसा काम आया, न कोई धन आया, न एसी होटल आए, न एसी गाड़ियां। तब यही होता था, भगवान, हे परमात्मा, मुझे गरीब बना दे लेकिन बीमारी न लाए, मुझे बीमार मत कर देना। मुझे गरीब, भले गरीब तब चिंता हुई, कब हुई? जब देखा ना सामने मौत आई, और मैंने देखा कि गरीब उस समय भला रहा, अच्छा रहा, लेबर गाड़ियां भर भर के, ट्रक भर भर के, चमक करके जा रहे हैं, एक दूसरे का पसीना एक दूसरे पे लग रहा है, और हम कह रहे हैं बचो, माँ बाप से भी बचो, बेटे से भी बचो, कुछ हो गया, देखा नहीं। और वो लेबर था, मिट्टी में खेलने वाला, कूदने वाला, उसकी मेहनत काम आई, उसका पसीना काम आया, उसका स्वच्छ मन काम आया। पैसे वाला बोल गया, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं तो उस समय था, देखा मैंने, बड़े निकट से देखा, चले गए। अब उसके बाद परिवर्तन है, कहा ना, एक परिवर्तन, ये तो ध्यान में बात नहीं कि अब अपने लिए भी कुछ सोचना है। स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ होगा, स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या कर लेंगे? रखते रहो। नोटबंदियां कर दी, उड़ गए मोदी जी ने, नदियों में बहते हुए, होलियां चलते हुए देख लिया, क्या काम आया? लेकिन काम आया मेरा शरीर स्वस्थ, मन, ये इसलिए कहा कि आत्मा ही परमात्मा